हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या टिप्स होते हैं यूएससीएमए पास करने के, है ना। सिंपल से टिप्स हैं, ठीक है। आप इसको एज अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी समझ सकते हो कि आपको ये एडवाइस फॉलो करनी ही चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपन को एग्ज़ाम जो है ना, अगर आप यूएससीएमए में एंटर कर चुके हो, अपन उसकी बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट एंटर कर चुके हैं, तो एग्ज़ाम हमेशा टाइम पे देने चाहिए। मतलब क्या कि ना, हमने देखो कई स्टूडेंट देखे हैं जो एक एक साल या दो दो साल से यूएससीएमए के क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर चुके होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से मटेरियल वगैरह, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मतलब किसी की भी कहीं से भी उन्होंने ज्वाइन किया, कुछ भी कोर्स ज्वाइन किया, तो एक एक दो दो साल हो गए हैं। इवन 2 2 ईयर 3 3 ईयर तक हो चुका है। बट वो कभी एग्ज़ाम देने की ट्राई नहीं करते, मतलब एग्ज़ाम देने का भरते ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं भरते हैं एग्ज़ाम का। तो इससे क्या होता है कि जब जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तब तक आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करोगे। क्योंकि आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो मूड होगा प्रिपरेशन का सबसे स्ट्रांग तब बनेगा जब आप एग्ज़ाम फॉर्म टाइम पे भरोगे, ठीक है ना। तो एडवाइस क्या है कि कुछ भी हो, किसी भी केस में आप 6 मंथ्स एक पार्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैक्स टू मैक्स सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। ये मैं जॉब वालों के लिए भी बोल रहा हूँ कि जॉब वालों के लिए भी 6 महीने बहुत अच्छे हैं। जॉब है, जिनकी फैमिली है, जिनके बच्चे हैं, सब कुछ है, उनके लिए 6 मंथ्स मोर देन सफिशेंट है प्रिपेयर करने के लिए यूएससीएमए कोर्स को, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। डेली की डेली अगर वीक जो आपका वर्किंग डेज होता है उसमें आप 1 से 2 घंटे निकाल पाएँ, ठीक है ना, 2 आवर्स भी निकाल लें। और वीकेंड अगर आपको मिलता है सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे, उसमें आप अच्छा टाइम निकाल लें, 4 5 घंटे निकाल लें, तो आपके लिए सफिशेंट है। आराम से आप पूरा सीएमए 6 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो। अब क्या है कि जैसे मान लो आपने 6 मंथ्स तक प्रिपेयर कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, सीएमए का रजिस्ट्रेशन जो है आईएमए का करवा लेना चाहिए, ठीक है, और एग्ज़ाम प्लान कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी सितंबर अक्टूबर विंडो आने वाला है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने इस साल जनवरी या उसके बाद प्रिपरेशन चालू करी है, तो उसको सितंबर अक्टूबर विंडो में एग्ज़ाम देना ही चाहिए सीएमए का, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम एग्ज़ाम नहीं भरेंगे तब तक हम पास तो हो ही नहीं सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखे हैं कि एग्ज़ाम भरते ही नहीं है, 2 2 साल 1 1.5 साल हो जाता है। फिर वो हमेशा बोलते रहते हैं कि सर जॉब में इतना बिजी हैं, मीटिंगें हैं, ऑडिट्स हैं, या फिर ये सब चीज़ें हैं, वो चलती रहेंगी, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा आपका, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ सबसे बढ़िया। कल रिजल्ट आया सीएमए का, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक स्टूडेंट है पॉली थॉमस, ठीक है, हमारे, तो वो मिडल ईस्ट में रहते हैं, ठीक है। जॉब इंडिया से ही है बट वो मिडल ईस्ट में वर्क करते हैं, वेस्ट एशिया मतलब जो एरिया है। तो उनकी एज काफ़ी अच्छी एज है, मतलब मतलब वो फैमिली पर्सन है, पूरे के पूरे फैमिली है उनकी, ठीक है, वाइफ है, बच्चे हैं, और जॉब भी करते हैं साथ में। तो उन्होंने, मेरे को ध्यान है, 12 जुलाई 2020 को मतलब हमसे ही ज्वाइन किया था कोर्स। तो 12 जुलाई 2020 मतलब पिछले साल उन्होंने कोर्स चालू किया था, अप्रोक्स 1 साल हो गया। और विद इन 1 ईयर उनके दोनों की दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए, दोनों की दोनों, बोथ पार्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने 6 महीने के अंदर पहला पार्ट निकाला, और सेकंड जो है अब की बार उन्होंने सेकंड पार्ट निकाल लिया। और इवन उन्होंने अब आईएफआरएस भी चालू कर दिया पढ़ना, ठीक है। उनकी आप उनका रिजल्ट भी देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे भी है, foundationlearning.in, अगर आप देखना चाहें तो। मीन्स उनकी पिक्चर भी लगी हुई है, तो आपको पता लग जाएगा कि एज भी काफ़ी अच्छी है उनकी, ठीक है। ऐसे कम एज नहीं है, 30 35 40 नहीं है, 40+ ही है, 45+, आई थिंक 45+ होंगे वो। तो जो लोग कहते हैं कि सर 45+ के बाद सीएमए होगा या नहीं होगा, तो वो ऐसे कोई इशू ही नहीं है। आप देखिए, वो उन्होंने पूरा विद इन 1 ईयर कंप्लीट किया है सीएमए। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे। अल्ताफ़ है, अल्ताफ़ ने, वो भी मिडल ईस्ट रहते हैं, उन्होंने भी सीएमए का एक पार्ट पूरा का पूरा विद इन टाइम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। वो भी फैमिली पर्सन है, सब है, बच्चे हैं, वाइफ है, और फिर भी उन्होंने टाइम पे सीएमए कंप्लीट किया एक पार्ट आराम से विद इन द 6 मंथ्स। और बट कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 1 1 साल से भी ज़्यादा हो गया बट एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि दो एग्ज़ाम दो, लेकिन देते ही नहीं, पता नहीं क्या इशू है। तो एग्ज़ाम जब तक नहीं दोगे तब तक आपके क्या है, पास नहीं होगे। अब और इश्यूज तो देखो हर किसी की लाइफ में, वो तो आपको पता ही है कि लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है, तो वो तो सबके साथ चलती रहती है, ठीक है।
ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, तो वो सब तो रहेंगी ही, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो सबसे फर्स्ट रूल, थंब रूल है कि आप अगर सीएमए में एंटर कर चुके हो तो आपको विद इन 6 मंथ्स एग्जाम करके प्लान कर लेना चाहिए। अगर आप देखो 2-3 साल डिले कर देते हो, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि ऐसा होता है नॉर्मली, कि बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन 2-3 साल अगर स्टूडेंट कोई एग्जाम नहीं देता तो फिर वो श्योर हो जाता है कि वो बाद में भी एग्जाम नहीं देगा। ठीक है ना, ये बहुत देखा जाने वाली फैक्ट है ये। ठीक है ना। सेकंड चीज हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता हूं आपको कि कॉन्सेप्ट से पढ़िए। क्या है कि पहले कॉन्सेप्ट करिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे स्ट्राइक करिए। कई स्टूडेंट का क्या होता है, पहले क्वेश्चंस करेंगे फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे, या केवल वो क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। भाई बिना कॉन्सेप्ट के क्या है कि कितने भी क्वेश्चन कर लो आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है, एक एमसीक्यू जो होता है, मान लो एक पैराग्राफ में आपको पढ़ाता हूं, उस पैराग्राफ में से कम 10 एमसीक्यू निकल सकते हैं। तो अगर आप 10 एमसीक्यू करोगे, उससे बेटर तो पहले उस पैराग्राफ को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल समझ लेते ना, ज़्यादा बेटर था। डायरेक्टली, अब मैंने कई लोगों को सुना है कि वो बोले कि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ोगे तो फिर एग्जाम में क्या है कि ऐसा नहीं है कि केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ये भी ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में केवल, वो आजकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देने लग गए हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो उन्हें थ्योरी क्वेश्चन भी नहीं कह सकते आप, उसमें पूरा अच्छे खासा माइंड लगाना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ आपको कि लाइबिलिटी है, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं ऐसे सिंपल, लाइबिलिटी है और प्रोविजंस है और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो लाइबिलिटी और प्रोविजंस में क्या डिफरेंस है? दोनों चीजें सेम है लगभग, केवल एक डिफरेंस है कि प्रोविजन कब बनता है, जब जो लाइबिलिटी अनसर्टेन अमाउंट की है या फिर और अनसर्टेन उसका टाइमिंग है। मींस जहां पे टाइमिंग और अमाउंट अनसर्टेन है, या तो टाइमिंग अनसर्टेन है कब होगा अराइज, या फिर अमाउंट कितने की अराइज होगी, वो दोनों अनसर्टेन है, दोनों में से कुछ भी अनसर्टेन है, तो उस केस में हम लाइबिलिटी की जगह क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है ना। प्रोविजन कब बनता है? जब प्रोबेबल है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको केवल बता रहा हूं, है ना, कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए अपन को लॉजिक्स लगा के, कि प्रोबेबल है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, बस वो अनसर्टेन है। ठीक है। और हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कब बुक करते हैं? जब प्रोबेबल की जगह क्या वर्ड यूज करें? पॉसिबल करें। पॉसिबल है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक है, और वो किसी फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंडेंट है जो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। अमाउंट अनसर्टेन है और टाइमिंग अनसर्टेन है, उस केस में भी हम प्रोविजंस बनाते हैं, वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बनाते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है उसमें सबसे ज्यादा देखना होता है पॉसिबल। प्रोबेबल से घट के लाइबिलिटी क्या हो जाए? प्रोबेबल बोलते हैं हम जब मोर देन 50% चांस हो, और लेस देन 50% केस में हम बोलते हैं पॉसिबल। तो वो डिग्रेड हो गया और वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बन गया। और थर्ड हो सकता है रिमोट चांस है, बहुत कम चांस है, तो हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते, हम ना उसका प्रोविजन बना सकते हैं ना कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट ऐसे ही कॉन्टीजेंट असेट्स की बात करें तो कॉन्टीजेंट असेट्स में वर्ड यूज होता है प्रोबेबल। जब प्रोबेबल है, ठीक है, तो ही हम कॉन्टीजेंट असेट्स यूज करते हैं। पॉसिबल के केस में भी कॉन्टीजेंट असेट्स यूज नहीं करते, कि इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, है ना, और वो प्रोबेबल है। तो अगर वो प्रोबेबल जो था, अगर वो वर्चुअली सर्टेन हो जाए तो हम उसको असेट्स बुक करते हैं। अब आप सोचो, मैंने आपको इतना सा पढ़ाया, इसमें से मैं कितने क्वेश्चन बना सकता हूँ? आप सोच नहीं सकते, कम से कम 20 क्वेश्चन बना सकते हैं अपने आराम से इस पैराग्राफ में से। और कोई अगर स्टूडेंट इसको डायरेक्टली क्वेश्चंस को हिट करके इस टॉपिक को समझना चाहेगा तो वो कर ही नहीं सकता कभी भी, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलतियां करते हैं। ठीक है ना। आप क्वेश्चंस करो, बिल्कुल सही बात है, 2000 MCQ करने ही चाहिए एक पार्ट के, बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके, अदरवाइज नहीं चलेगा काम। ठीक है ना। और हमेशा कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझो? सिंपल लैंग्वेज के अंदर, बिल्कुल आसान।
ठीक है। जितना आसानी से उठाओगे उस टॉपिक को, जितना उस आसानी से पिक करोगे, वो अंदर बैठता जाएगा, ठीक है ना। उसके बारे में सोचो, जैसे रात को सो रहे हो तो 5 मिनट 10 मिनट उस टॉपिक के बारे में सोचो, ठीक है। तब आपको ज़्यादा उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। आप उसको आसपास के एनवायरनमेंट से भी लिंक करो, ठीक है। कि देखो फ़ायदा यही है, अकाउंट्स वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं ना, उसका फ़ायदा तभी होता है जब हम उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लिंक कर लेते हैं, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा जाके। आप कुछ भी देख रहे हो, सपोज करो आपने देखा कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, सपोज करो। अब आप ऑफिस में काम करते हो और सपोज करो आपकी कंपनी के अंदर कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, डिमांड नोटिस निकाल दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ठीक है। और डिमांड नोटिस निकाल दिया और कंपनी पे आपकी, मान लो एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ की इनकम टैक्स ने डिमांड निकाली, बट आपने उसके अगेंस्ट में, कंपनी ने उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि ये जो डिमांड है उससे हम एग्री नहीं करते हैं, सहमत नहीं है, और ये डिमांड 1 करोड़ की नहीं होनी चाहिए, या कुछ भी नहीं होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अपील फाइल कर दी। अब इस केस में क्या बनेगा? इस केस में ऑब्वियसली क्या बनेगी? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इसमें सोच सकते हो। तो कॉन्सेप्चुअल सोचना पड़ेगा, देखो, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आपको जॉब में भी काम में आएंगी ये चीज़ें, तो आप मेनली सबसे पहले 2 चीज़ों का ध्यान रखो। फर्स्ट चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि आप एग्ज़ाम टाइम पे भरो, है ना। हमें कभी भी उसको लेट नहीं करना। अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है कि मान लो आप, ये केस है कि 6 मंथ्स नहीं सर हम डेली की डेली पढ़ रहे हैं, तो 1 महीना हमारा ख़राब हो गया था किस वजह से, तो 6 मंथ्स की जगह 7 मंथ लग जाएगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 1 मंथ और एक्स्ट्रा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप पढ़ रहे हो, है ना। लेकिन आपको श्योर है कि 1 महीने के अंदर आप कर लोगे, चलो चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। 7 मंथ बाद भर देना टोटल, ठीक है। बट ये नहीं कि आपका कुछ पता ठिकाना ही नहीं है उसका, आपने उसको कोर्स को ज्वाइन किया और फिर उसको आप भूल गए, ठीक है। तो और कभी भी ये मत सोचो कि यार हम ये वाला छोड़ के दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। अगर एक बार किसी कोर्स को अपन को छोड़ने की आदत हो जाती है, ठीक है, तो हो सकता है कि फिर तो हम किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं। कोई भी कोर्स हमने ज्वाइन किया तो हमें, सपोज करो आपने सीएमए ज्वाइन किया, आपको मज़ा नहीं आया, आपने कहा यार सीएमए में टफनेस ज़्यादा है या कुछ भी आपको लगा, ठीक है, आपको किसी ने कुछ बोला और आपने सीएमए छोड़ दिया, ठीक है। और फिर आपने सोचा चलो यार कुछ और ज्वाइन करते हैं, सीपीए ज्वाइन करते हैं, सीए ज्वाइन करते हैं, तो अब ये हो सकता है किसी दिन आपके इन कोर्सेज को भी छोड़ दो। तो बेटर ये है कि अगर आपने सीएमए ज्वाइन किया था तो आप ये सोचो कि आपने सीएमए ज्वाइन उस टाइम पे क्यों किया था, उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। और हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप उसको अपनी लाइफ को चेंज करते हुए सोचो कि यार ये कोर्सेज जो हम कर रहे हैं इससे हमारी लाइफ में एक डिफरेंस आएगा, ठीक है। जब भी हमारा कोई कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक तो नाम के आगे सीएमए लग जाएगा, चलो अच्छी बात है, सीएमए लग गया, ठीक है। एक मेंटल सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, देखो आपने कितनी सारी नॉलेज एक्वायर करी। अब कोई पर्सन है जो ग्रेजुएशन वगैरह में, सब तो अपन इतना डेप्थ में पढ़ते नहीं है, और अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 35-40 ईयर्स है, उसने कभी ग्रेजुएशन करी होगी 10-15 साल पहले, तो अब तक तो सारी चीज़ें बदल गई, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आपकी कंपनी में कितनी अच्छी रेपो हो जाएगी। सोचो आपकी कंपनी के अंदर कितना बढ़िया, जिस तरह आप जॉब करते हो आपका प्रोफाइल इंक्रीज हो जाएगा, आपको प्रमोशन मिल जाएंगे, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है, और आपकी जो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, जो जॉब सिक्योरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो सबसे पहले रिट्रेंचमेंट होता है, जो जॉब जाती है, वो सबसे पहले ज़्यादातर उन लोगों की जाती है जो किसी कंपनी, जो जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अभी रिसेंट में, जो बिल्कुल रियल है, कि अभी महीने भर पहले ही मेरे पास एक कॉल आया, एक महीने पहले ही। तो एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो क्या, उनकी एज 45 है, ठीक है। तो उनको कंपनी ने सीधा सीधा ये बोल दिया कि भाई आपको अगर कंपनी में टिकना है तो हम आपको 1 साल देते हैं। उनकी ग्रेजुएशन भी नहीं हो रखी थी ना, और वो काफ़ी टाइम से उस कंपनी में जॉब कर रहे थे, ठीक है, करीबन 25 साल की एज से, मतलब 20 साल करीबन उन्होंने जॉब किया। तो उनको कंपनी ने साफ साफ बोल दिया, एक तो आप ग्रेजुएशन ले लो और हम आपको एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं, और उसके बाद आप एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लो, अदरवाइज फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, मतलब कि कंपनी से रिट्रेंचमेंट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपन क्यों नहीं पहले ही बैकअप प्लान बनाते,
ठीक है। तो हमेशा आप अपने लाइफ चेंजिंग को लेकर सोचो कि आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी, आपकी इनकम लेवल बढ़ जाएगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन है या फिर जितनी भी हमने चीज़ें बात करी वो सब बदल जाएगा। आप उसको डेली के डेली अपने माइंड में रखो और डेली पढ़ो, ठीक है ना। और उस चीज़ पर बिल्कुल यकीन करो, बिल्कुल फेथ करो कि हाँ ऐसा होगा ही, ठीक है। आपने उसको बिल्कुल माइंड में बिठा लो, डेली उस चीज़ को रिपीट करो, तो आप देखना इजी आपके लिए सीएमए बिल्कुल इजी लगेगा, है ना। सीएमए क्या, उसके बाद फिर आप कुछ भी करोगे वो सब इजी लगेगा आपको, ठीक है। बट देखो सिंपल बात यह है कि ये सब काम किसको करना है, केवल आपको करना है और कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि डिसाइड करने का काम केवल आपको करना है। तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे को कई बार लगा कि स्टूडेंट है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टाइम पे एग्जाम नहीं देते। ये बहुत बड़ी इशू है, उसको डिले करते रहते हैं। उनको लगता है चलो ठीक है, कई लोग क्या है स्टार्टिंग में जैसे आईएमए की मेंबरशिप वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, वो ठीक भी है, मत कराओ स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कराना चाहिए, 6 मंथ 7 मंथ, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको जरूर कराओ। नहीं कराओगे तो फिर आप उसको एग्जाम को फिर सीरियसली नहीं ले रहे हो, फिर वो गड़बड़ करेगा आपको, ठीक है ना। और फिर देखो आप, क्योंकि कि आपको भी लगता होगा कि यार कोई डिजर्विंग बंदा है तो वो निकले, ज़्यादा बढ़िया है। अपन अगर मान लो मेहनत नहीं कर रहे तो हम निकलने के योग्य भी नहीं है, हम निकलने भी नहीं चाहिए, उसको एग्जाम में पास भी नहीं होने चाहिए। तो फिर वो पर्सन निकले जो डिजर्व कर रहा है, जो अपने बेचारा रातें काली कर रहा है, पढ़ रहा है, या सुबह सुबह जल्दी उठ रहा है, पढ़ रहा है, जॉब से टाइम निकाल रहा है, फैमिली से टाइम निकाल रहा है, सब काम कर रहा है, ठीक है। या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो मेहनत कर रहा है, तो फिर आपको भी लगना चाहिए कि वो निकले, अपन डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो फिर आप कभी भी अगर एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम दो, फुल तैयारी से दो, ठीक है, और टाइम पे दो, सिंपल बात ये, और कॉन्सेप्ट्स के साथ दो, ठीक है। और ये बात बिल्कुल माइंड में रखो। तो मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे, ज़्यादा नहीं कर रहा, इतना ही ठीक है। थैंक यू।